नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में ज्यामिति पढ़ा रहे थे, ठीक है, और ज्यामिति का जो बेसिक टर्म होता है मैं आपको बता रहे थे। तो चलिए मैं आज पिछले ही क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। मैं आपको पिछले वीडियो में पॉइंट पढ़ाए थे, बिंदु, उसके बाद आपको लाइन यानी रेखा पढ़ाए थे। एक बिंदु से अनंत रेखाएँ खींची जा सकती है, दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखाएँ खींची जा सकती है। आपको हम रेखा पढ़ाए थे, लाइन, कि वैसी ज्यामितीय आकृति काल्पनिक वैसी काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई और मोटाई ना हो तो वह रेखा यानी लाइन कहलाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन पढ़ाए थे, ठीक है। आज चलिए दोस्तों हम रे यानी किरण को देख लेते हैं। रे बोलें तो किरण, ठीक है, यानी रे। चलिए इसको किरण हो जाएगा, ठीक है, यानी रे यानी किरण। इसको पहले हम एक चिन्ह के माध्यम समझते हैं, ठीक है। इसका इस प्रकार से एक चिन्ह हो जाएगा। मान लीजिए एक ए पॉइंट हो गया और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ये मेरा रे यानी किरण हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रेखा का ही एक भाग होता है। अगर इसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो रेखा का वह भाग जो एक ही ओर अग्रसर हो, ठीक है। रेखा का देखते हैं दो एरो होता था, दो तीर का निशान होता है। इसमें क्या एक एरो है जो एक ही और एक ही डायरेक्शन में क्या है, अग्रसर है, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेखा का वह भाग जो एक ही और अग्रसर हो किरण कहलाता है, रे कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि रेखा का वह भाग जो एक ही और अग्रसर हो किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग जो एक ही और अग्रसर हो, एक ही दिशा में है, मतलब एक ही दिशा में यह आगे बढ़ रहा है, एक ही दिशा में यह आगे अग्रसर है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस सिंबल को हम बोलेंगे यानी रे यानी किरण बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोस्तों, किरण का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इस सिंबल को आप देखते रहिएगा, इसी सिंबल इन चिन्ह को देखते हुए हम इसको प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रे, प्रॉपर्टीज ऑफ रे, ठीक है, यानी किरण का गुण। चलिए इसका हिंदी भी लिख देता हूं, किरण के गुण, ठीक है, किरण का गुण। तो अगर पहला पॉइंट दोस्तों बोले तो सबसे पहले मैं आपको लाइन में भी बताई थी कि रेखा या किरण असंख्य बिंदु से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा बिंदु है, तब देखते हैं ये किरण बना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा बिंदु से ये किरण बना होता है। तो इसमें असंख्य बिंदु होता है। इसमें क्या होता है, इसमें असंख्य क्या होते हैं, बिंदुएं होते हैं, बिंदुएं होते हैं, ठीक है। इसमें असंख्य बिंदुएं होते हैं। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बिंदु कितने होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। बिंदु तो होते ही हैं बट असंख्य, अनलिमिट यानी असीमित बिंदु होती है, पहला प्रॉपर्टी दोस्तों। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें दोस्तों देखिएगा आपको हम लाइन में बताए थे दो एरो होता है। इसमें कितना एरो आपको नजर आ रहा है, एक ही एरो यानी एक ही तीर का निशान नजर आ रहा है जो एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक एरो होता है और लाइन में दो एरो था, ठीक है। तो इसमें देखिए इस चिन्ह को देखिए, फिगर को, इसमें एक ही आपको एरो नजर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तीर का निशान होता है, इसमें एक तीर के निशान होते हैं, इसमें एक तीर के निशान होते हैं, ठीक है। कितने तीर का निशान, एक, ओनली फॉर वन, केवल और केवल एक तीर का निशान होता है, ठीक है, जो एक ही दिशा की बढ़ने का प्रयास कर रहा है, एक ही दिशा में। तो ये हो गया सेकेंड दोस्तों, सेकेंड पॉइंट हो गया जिसमें एक ही एरो एक ही तीर होता है। और पहला पॉइंट था कि इसमें असंख्य बिंदु होता है, अनलिमिट बिंदु होती है, फिक्स नहीं होती है इसमें कोई। तीसरा प्रॉपर्टीज की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी दोस्तों हो जाएगा, इसमें देखिएगा ऊपर भी सेकेंड पॉइंट में हम बताया आपको कि इसमें एक एरो होता है, ठीक है। अब बट देखिएगा इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। कितना एंड पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक एंड पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक एंड पॉइंट होता है। देखिए एंड पॉइंट ये रहा, मेरा पॉइंट है जो ए लिखे बिंदु ए, ये मेरा अंतिम छोर है, ठीक है। एक छोर तो पता नहीं है लेकिन एक छोर मेरा क्लियर है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट ए, बिंदु ए जो है मेरा, ये अंतिम छोर हो गया, या मान लीजिए अंतिम छोर हो गया।
या इसका मान लीजिए शुरुआती पॉइंट हो गया, अंतिम छोर तो पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर बिंदु ए को अगर हम लें तो इसका ये मान लीजिए शुरुआती पॉइंट यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, ये शुरू हो रहा है और ये जो है ना ये आगे बढ़ते चला जाए। हालांकि मैं यहाँ बिंदु बी लिया हूँ, बट ये यह नहीं है कि इसका लिमिट यहीं पर हो गया, ये आगे और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका शुरुआती बिंदु ए ले तो अंत बिंदु इसका नहीं है, तो इसका शुरुआती बिंदु ए होता है, इसका मतलब एक अंतिम छोर इसका एक ही होता है। अगर मान लीजिए बिंदु अगर ए इधर लेते बी इधर लेते तो शुरुआती बिंदु इधर होता, अंतिम बिंदु फिर आपका इधर आ जाता है, ठीक है। तो शुरुआत अंतिम छोर इसका एक ही होता है, ठीक है। और एक छोर जो होता है अनलिमिट और सीमित होती है, जो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, आगे बढ़ सकता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था रे यानी किरण, इसका एक ही छोर होता है जो लिमिट होता है, ठीक है, और एक छोर जो होता है आगे इंक्रीज बढ़ते रहता है। तो इसमें कितना किनारा होता है, देखिए अंतिम छोर का मतलब किनारा, ठीक है, किनारा का सेंस में यह भाषा लिखेंगे कि एक ही छोर होता है, इसका अंतिम छोर एक होता है, जो किनारा के सेंस में हम लिखेंगे, इसका मतलब एक ही इसका किनारा होता है, ठीक है। ये रहा मेरा किनारा बिंदु ए, तो एक ही किनारा होता है, ठीक है, इसमें एक ही किनारा होता है, इसमें एक ही किनारा होता है, जो बिंदु मेरा ए है एक ही किनारा होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें तो लंबाई की बात करें। दोस्तों लंबाई तो होती है इसमें, है ना, लाइन में भी लंबाई होती थी, जो मेरा रेखा था उसमें भी लंबाई होगी, किरण में भी लंबाई लेंथ होगी, बट लेंथ जो मेजर होगा माप वो लिमिट नहीं होगी, कोई फिक्स नहीं होगा, अनलिमिट हो जाएगा, ठीक है, नो फिक्स, इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं होता है, यानी असीमित होता है। किरण हो या लाइन हो, ठीक है, यानी रेखा या किरण लंबाई तो होती है बट इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है, यानी असीमित होती है, अनलिमिट होती है, ठीक है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई असीमित लिखता हूं, ठीक है, असीमित होती है, असीमित होती है। इसकी लंबाई जो होगा क्या होगा, इसका लेंथ जो होगा वो अनलिमिट होगा, ठीक है, लंबाई लेंथ जो होगा वो अनलिमिट यानी असीमित होगा। तो ये चार दोस्तों इस सिंबल को, इस चिन्ह को, इस फिगर को देखते हुए मैं रे का 4 प्रॉपर्टीज लिखा हूं। पहला प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं इसमें असंख्य बिंदु होती है। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक एरो होता है, एक तीर का निशान होते हैं। तीसरा बिंदु, इसमें एक ही किनारा होता है, देखिए जो मेरा ये छोर होता है एक ही छोर होता है, ठीक है, एक ही किनारा होता है। चौथा पॉइंट, इसकी लंबाई जो लेंथ होता है वो अनलिमिट होती है, फिक्स नहीं होती है, अनलिमिट और सीमित होती है, कोई निश्चित डिफिनिट नहीं होती है, अनडिफिनिट होता है, ठीक है, कोई निश्चित इसकी लेंथ नहीं होती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास था आपका रे था यानी किरण पर था, तो मैं एक बार रिवाइज करा दूँ कि रे जो होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है, जो एक ही और क्या होता है अग्रसर होता है। मैं इसका 4 प्रॉपर्टी जो 4 पॉइंट लिखाया हूँ, जो बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।